जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है सिंदौरा का त्यौहार, मतलब जिस दिन का ये ब्लॉग है। सॉरी मैं 3 दिन से ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि त्योहारों में मैं थोड़ी सी बिज़ी थी और मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया क्योंकि मतलब 2 जगह पे ना गमी भी हो गई थी, तो उसमें भी मुझे जाना पड़ा था, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। और उससे 2 दिन पहले त्यौहार था सिंदौरा का, फिर नेक्स्ट डे तीज का, तो समय ही नहीं मिल पाया। मैंने आपके लिए दौज का और तीज का दोनों का ब्लॉग शूट किया है, तो अभी आज मैं ये सिंदौरा वाला यानी कि दौज का ब्लॉग एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और नेक्स्ट डे मैं तीज का ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और जैसे आपने अब तक इतनी सारी वीडियोस को इतना प्यारा सपोर्ट दिया है, वैसे ही इन ब्लॉग्स को भी दीजिएगा। तो आप सब लोगों का सिंदौरा का और तीज का त्यौहार कैसा रहा, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो डाली थी मसाला डोसा वाली, तो उस डोसा की ना सांभर और चटनी बच गई थी। डोसे बना लिए थे क्योंकि मैं ट्रायल पे कर रही थी, तो डोसे का बैटर तो ख़त्म हो गया था। तो सबने कहा कि यार इडली बना लो थोड़ी सी, तो फिर मैं अब बनाने जा रही हूँ इडली सूजी वाली, जिसके लिए मैंने सूजी ले ली है अंदाजे से। उसमें अंदाजे से ही मैंने दही डाल दिया है, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पानी डालकर मैं इसको भिगोने के लिए रख रही हूँ। और 2-3 घंटे में जब ये भीग गई थी अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें राई का और ऑयल का तड़का मारा था और डाला था इनो पाउडर। उसके बाद मैंने बनाई थी इडली बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनी थी और हमेशा ऐसी ही बनती हैं इडलियाँ, बहुत अच्छी बनती हैं मेरे हाथ से। तो हमने यही एंजॉय किया था। और रात को सिंदौरा वाले दिन मुझे जाना होता है मम्मी के घर यानी कि मायके अपने, और वहीं पर खाना खाकर आती हूँ। वहाँ पे सिंदौरा का त्यौहार मनाती हैं मम्मी। मेरे यहाँ पे तो ननद नहीं है, तो सासू माँ ने कभी मनाया ही नहीं, तो मैं वहीं पर ही चली जाती हूँ हर दौज को सिंदौरा खाने के लिए। तो इडली का बैटर भिगो के नाश्ते में बनाए थे जवे, और पतिदेव के लिए सेक दी थी ब्रेड, और चाय बना रही थी मैं अपनी वही फीकी वाली चाय, और पतिदेव के लिए मीठी। तो अपनी चाय निकालने के बाद हमेशा मैं इनकी चाय में शुगर बाद में ही ऐड करती हूँ क्योंकि फिर अपने लिए अलग से चाय बनाने का तो मेरा मन नहीं करता, और भाई बिना चाय के तो रहा नहीं जाता। तो दिन में 2 कप चाय तो मेरी हो ही जाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी ना हो, और फीकी चाय ही पीती हूँ, जिससे वेट नहीं बढ़ता है मेरा, वो मेंटेन रहता है। और ये शुगर छोड़ने की वजह से मुझे वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। तो कोशिश करो, मतलब आप लोग भी ना शुगर को कट कर सको अपनी डाइट से, जिससे अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी में हो तो आप अपना वेट इजीली लॉस कर पाओ। तो ये है मेरी बिना शुगर की चाय, और पतिदेव के लिए शुगर ऐड करके अब चाय फिर से खदक रही है, और फिर से मैं इनको छान लूँगी। और फिर हम लोगों ने एंजॉय किया था नाश्ते को अच्छे से, वही चबा कर। उसके बाद इडली का जो बैटर था वो ना फूल चुका था और मैं उसमें तड़का मार रही हूँ। तो तड़का देसी घी में अच्छा नहीं लगता मुझको क्योंकि वो जमा सा हो जाता है फिर, तो मैं सरसों के तेल का ही तड़का मारती हूँ। लेकिन अगर आप लोग देसी घी में मारते हो तो आप उसमें मार लो, और मैं ना सरसों का तेल और देसी घी ही यूज़ करती हूँ खाने में। बहुत ही कभी कभार राइस ब्रान ऑयल वगैरह आता है घर पे, इसके अलावा कोई भी ऑयल मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि ये दोनों ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना मैं इन्हीं दोनों में ही बनाती हूँ, सरसों के तेल में और देसी घी में। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें राई का छौंका मारा, और जब राई चटकने लगी तो उसे डाल दिया ये जो हमारा इडली का बैटर था इसमें, और फिर डाला था एक इनो का पाउच, अच्छे से शेक किया, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि जो इनो डाला है वो अपना काम कर सके। उसके बाद बनाई थी वही फ्लफ़ी इडली। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी रेसिपी होती है ये वेट लॉस के लिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप इडली को भरपूर मात्रा में खा सकते हो क्योंकि सूजी हमारा वेट घटाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसीलिए ये जितनी भी साउथ इंडियन डिशेज़ होती हैं ना, ये सब वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बहुत कम कैलोरी में आप इनको बना सकते हो, विदाउट ऑयल के भी बन जाती हैं साउथ इंडियन डिशेज़ जो होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती हैं। और सब्जियां, सांभर में तो सब्जियां ही होती हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए। और नारियल चटनी तो आप सब लोगों को पता ही है कि वेट लॉस में कितना ज़्यादा मदद करती है। तो सुबह हमने खाया था ये इडली सांभर और विद नारियल चटनी तो मैंने बहुत सारी बना के रख ली थी, 2-3 दिन है उससे, मतलब हम लोग खा रहे हैं और अभी भी बची हुई है क्योंकि घर में बाकी के लोगों को तो नहीं पसंद, बट मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है तो हम लोग तो खाते ही हैं। तो इस तरीके से आपको इनो डालने के बाद ना अच्छे से फ़ैट लेना चाहिए इसको, जिससे कि इनो अपना काम कर सके और इसमें ना फ्लफीनेस आ सके।
उसके बाद वही जो हमारा इडली का कुकर होता है उसमें थोड़ा सा पानी करके गैस पे चढ़ा दिया, और जितने भी हमारे इसके मोल्ड होते हैं ना इडली के, उन सब में ऑयलिंग करके और उनमें बैटर डाल के इडली बनाने के लिए रख दी। आप लोग इडली सांभर कैसे बनाते हो ये मुझे बताना। वैसे मेरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं और बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुके हैं मुझे अब तक इडली के ऊपर। आप में से जो लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएं और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ फिटनेस और हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोज़, जिससे आप लोगों को मदद मिलती है अपना वेट लॉस करने में। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं अब तक अपना घर का खाना पीना खाकर ही 20 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ। मैंने ना तो कोई मार्केट का शेक या फिर पाउडर ट्राई किया वेट लॉस के लिए, ना ही कोई दवाई खाई है। जो मैं फार्मूला बताती हूँ चबा चबा कर खाने वाला, और क्या क्या कैसे कैसे खाना चाहिए, कौन से आप मॉर्निंग ड्रिंक्स ले सकते हैं, कौन सी आप वेट लॉस डाइट फॉलो कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं अपने चैनल पर बताती हूँ, जिससे आप लोगों को मुझे लगता है कि मदद मिलेगी अपनी वेट लॉस जर्नी में, अगर आप चल रहे हैं तो वेट को कम करने में। तो ये मैं बना रही थी इडली, और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप अपनी डाइट में ना सब कुछ खा सकते हैं, बस थोड़ा सा ऑयल को और चीनी को कट कर दीजिए और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। किसी भी चीज़ में अपने मन को आपको नहीं मारना है, क्योंकि देखो त्योहारों पे तो ना ये सब चीज़ें बनती ही बनती हैं, तो हमको खाना ही पड़ता है। तो ज़्यादातर इग्नोर कीजिए, हेल्दी खाने को अपनाइए। लेकिन अगर कभी जैसे 30 त्यौहार हैं तो आप लोग सब कुछ खा सकते हैं, बस चबाना मत भूलना, हर चीज़ को अच्छे से चबा चबा कर खाना। और जो कुछ भी खाओ ना उसके साथ एक प्लेट सलाद जो होती है, इनकी सैलड, वो ज़रूर ऐड करना। जो भी फल या फिर सब्जियां आपके घर पे अवेलेबल हों उनको एक प्लेट में भर के खाना खाने से पहले खा लेना। उसके बाद आप कोई भी रेसिपी को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि त्यौहार पर हम सब लोगों के लिए 4 तरीके की चीज़ें बनाते हैं, तो हम अपना मन कब तक मारेंगे। और वैसे भी जो हम हाउस वाइफ हैं, हम लोगों को अपने लिए अलग से खाना बनाने का मन ही नहीं करता। जो हम सबके लिए बनाते हैं वही फिर हम लोग भी खा लेते हैं, क्योंकि भाई इतना सारा काम होता है तो काम करके हम सब थक जाते हैं। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, मुझे ये बात भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब तक मेरी वीडियोस देख के आप सब में से किसका कितना कितना वज़न कम हुआ है, या फिर आप सब लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में कितनी ज़्यादा मदद मिली है, कितना मोटिवेशन मिला है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ सके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। और आप लोग किस किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये देखो इडली बिल्कुल फ्लफ़ी बन चुकी हैं, और आप लोग ना इस तरीके से चाकू से चेक कर सकते हैं। अगर चाकू से अंदर से कच्चा बैटर नहीं आता चाकू पे चिपक के, इसका मतलब है कि आपकी इडली अंदर तक बन चुकी हैं, मतलब वो कच्ची नहीं है। तो उनको उतारा मैंने, और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना इडली, तभी उनको आप चाकू से अलग करना। अगर आप बिल्कुल गरम गरम अलग करने की कोशिश करोगे तो इडली ना टूट जाती हैं। तो थोड़ा मतलब निकालने के बाद कुकर में से 5 मिनट उसको छोड़ देना, और फिर जब वो थोड़ा सा ठंडी हो जाए तब आप आराम से उसको चाकू की मदद से निकाल लीजिएगा। इडली बिना टूटे ऐसे ही निकल आएंगी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी और फ्लफ़ी बनती हैं। मेरे घर पे तो इडली सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा बनाती हूँ, नेक्स्ट डे फ्राइड इडली करके खाते हैं, वो भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी इस तरीके से इडली बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं आप सब लोगों से एक बात और पूछना चाहती थी कि आप लोगों को एक्सरसाइज वाली वीडियोस ज़्यादा पसंद आती हैं, या फिर जो मैं आप लोगों को वेट लॉस डाइट प्लान या फिर रेसिपीज़ बताती हूँ वो ज़्यादा पसंद आती हैं, या फिर जो मैं एक कंप्लीट ब्लॉग बनाती हूँ कि मैंने पूरे दिन क्या खाया और कौन कौन सी एक्सरसाइज की, आपको वो वाली वीडियो ज़्यादा पसंद आती हैं? क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ कि किस किस तरीके से वीडियोज़ बनाऊँ। मुझे लगता है कि हर टॉपिक पर एक अलग वीडियो बना कर दूँ, जिससे कि आप हर चीज़ को बारीकी से समझ सको और अपना वेट लॉस घर पर रहकर सब कुछ खा पी कर आराम से लॉस कर सको। तो मुझे ये इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आप लोगों को किस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं, क्योंकि मैंने देखा अगर मैं रेसिपी वीडियोस वगैरह चैनल पे डालती हूँ तो आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। और ब्लॉग वीडियो अगर मैं जैसे अब मैं आज डाल रही हूँ सिंदौरा के त्यौहार की, पता नहीं कितना रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का, लेकिन मैंने शूट की थी आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए मैं इसको एडिट करके डाल रही हूँ। तो जैसे आप लोग फिटनेस वाली वीडियोस पे अपना रेस्पॉन्स देते हैं, वैसे आप और वीडियोस पर नहीं देते। मैं इसीलिए आप सब लोगों से जानना चाहती थी कि ना किस तरीके की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को उसी तरीके की मतलब वीडियो ना प्रोवाइड करा सकूँ, उसी तरीके की फिर मैं वीडियोस पे काम करूँ, जिससे कि आप लोगों को जो चीज़ें पसंद हैं मैं वही
आप लोगों को दिखा सकूं। तो इस तरीके से ना मैं सारी की सारी इडलियाँ ना पहले ही बना के रख लेती हूँ। और इडली सांभर का ऑप्शन इतना बढ़िया ऑप्शन है कि जैसे कि अगर आपके यहाँ किसी दिन रिश्तेदार वगैरह आने वाले हों और आपको लगे कि आप उनके पास बैठना भी चाहते हैं, आप उनके साथ एंजॉय भी करना चाहते हैं, कोई बर्थडे पार्टी फंक्शन है, तो आप इडली सांभर बनाकर रख सकते हो। क्योंकि इडलियाँ पहले ही आप बना के रख दोगे और जब आपको सर्व करना होगा तो बस सांभर ही गर्म करनी पड़ेगी। नारियल चटनी वगैरह पहले से बनाकर रख दो तो आप ना एंजॉय भी कर सकते हो अपनी किटी पार्टीज़ वगैरह में, या फिर कोई रिश्तेदार आ जाए तब। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन होता है इस तरीके से बनाने का। तो ये मैंने प्लेट लगा दी थी और मैं सर्व करने के लिए चली सब लोगों के लिए। और सबके खाने के बाद मैं अपना खाना लेकर बैठती हूँ जब सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि मुझे तो भाई आधा पौन घंटा लग जाता है खाना खाने में। तो सबके खाना खाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। आज है सिंदौरा का त्यौहार और मैंने आपको दिखाया कि सुबह मैंने बनाए थे जो सांभर बच गई थी जिससे मैंने डोसा बनाया था, उसके साथ मैंने इडली बना ली थी। और आज सिंदौरा है तो मेहंदी लगा रही हूँ, अभी शुरू की है लगानी। और आज मम्मी के यहाँ पे जाना होता है खाना खाने के लिए और मम्मी देती हैं मुझे सारा तीज का सामान, यानी कपड़े, चूड़ियाँ, मेकअप का सामान, मिठाई और भी बहुत सारा सामान, और मैं वहीं पर खाना खा के आती हूँ। आपने लास्ट ईयर का भी सिंदौरा का ब्लॉग देखा था मेरा, जो कि मैंने मम्मी के घर पे शूट किया था। पर लास्ट ईयर ना मैं जल्दी चली गई थी मम्मी के घर पे और मैंने वहीं पर मेहंदी लगाई थी, भाभी से भी लगवाई थी। लेकिन इस बार हनु के असेसमेंट चल रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं मंथली वाले, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। और आज मूड थोड़ा सा ऑफ भी है क्योंकि हमारे एक अंकल हैं मिलने वाले जो कि आज ख़त्म हो गए, तो उनकी वजह से मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है। तो मन तो नहीं कर रहा था मेहंदी वगैरह कुछ भी लगाने का, लेकिन त्यौहार है, मनाना तो पड़ेगा। तो रात को ही जाऊंगी मैं मम्मी के घर पे, लेकिन क्या क्या होता है वहाँ पे, कैसे हम लोग वहाँ पे मनाते हैं सिंदौरा का त्यौहार, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और बताना मुझे कि आपको मेहंदी कैसी लगी मेरी। ज़्यादा अच्छी मेहंदी मैं नहीं लगा रही आज क्योंकि मन नहीं कर रहा, बस सिंपल सी डिज़ाइन बना रही हूँ। बट रच के तो वैसे भी सारी मेहंदी अच्छी लगती हैं, बस रच जानी चाहिए, है ना। और ये यहाँ पे हनु पढ़ रहा है क्योंकि इसका असेसमेंट है तो काम लिख के ख़त्म कर रहा है, फिर मेरे को ये याद करके सुनाएगा। कल इसका हिस्ट्री और सिविक्स का असेसमेंट है, इसके पिछले 3-4 दिन से चल रहे हैं असेसमेंट और 1 वीक में ख़त्म होते हैं असेसमेंट जो होते हैं। तो अभी मुझे इसे पढ़ाना भी है। और मैंने वीडियो शेयर की है अभी थोड़ी देर पहले ही सांभर, डोसा और चटनी की। तो अगर आपने वो ना देखी हो तो चैनल पे इससे पहले वाली वीडियो जस्ट पड़ी हुई होगी, उसे ज़रूर देखना। बहुत ही ज़्यादा इजी और स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें बताया है कि आप घर पर डोसा, सांभर और नारियल चटनी कैसे बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो चलो मेहंदी लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। और आज मैं थ्रेडिंग भी बनवा के आई थी, इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मेरी थ्रेडिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। आज ही बनवाई है क्योंकि त्यौहार है। तो बाकी कल का तीज का ब्लॉग भी बनाऊंगी, तो वो भी देखना और बताना कि कैसा लगा। तो चलो मेहंदी कंप्लीट करते हैं। अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही की थी, खुद से ही जैसी भी आती है वैसी लगा रही हूँ, वैसी ही कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैंने आगे के हाथ पे मेहंदी लगा ली है। कैसी लग रही है? ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं लगाई महीन वाली, मुझे थोड़ी सी मोटी मेहंदी पसंद है और ऐसे ही लगा ली थी सिंपल सी। बीच में धागा भी पहन रखा था तो इसे काटना नहीं था, तो ऐसे ही लगा ली थी। अभी पीछे लगानी रह गई, पीछे भी लगाऊंगी, फिर ये वाले पोटू लगाऊंगी। और इधर मैं साथ साथ हनु को भी पढ़ाती जा रही हूँ क्योंकि कल इसका हिस्ट्री और सिविक्स का असेसमेंट है, तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं मेरे। तो ये है मेरी पीछे की मेहंदी, बस काम चलाओ खुद से लगा ली है। और ये है आगे की मेहंदी। रच के तो सारी मेहंदी अच्छी लगती हैं, तो कैसी लग रही है बताना। और ये मैं हनु को पढ़ा रही हूँ। कंप्लीट मेहंदी लग चुकी है मेरी। बाकी दूसरे वाले हाथ पे रात को लगाऊंगी, या तो समय मिला तो, नहीं तो मैं भी मम्मी के यहाँ पर जाती हूँ, वहाँ पे अगर भाभी फ्री हुई तो भाभी से लगवा लूँगी तो दिखाऊंगी वो भी आपको कंप्लीट। तो थोड़ी देर में तैयार होएंगे, जब तक हनु का सिविक्स कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री और इसको याद करा के फिर तैयार होते हैं और दिखाती हूँ आपको अपना पूरा लुक। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे सिंदौरा खाने के लिए। जैसा कि आज दौज है और वहाँ पे मनाया जाता है सिंदौरा, तो और कल तीज है, तीज हमारे घर पे मनाई जाती है। तो मैं तैयार हूँ, देखो कैसी लग रही हूँ, बताना कमेंट करके, ठीक है। मैंने साड़ी ही पहन ली, वैसे तो मैं मम्मी के यहाँ पे ना सूट पहन के जाती हूँ, बट मैंने साड़ी ही निकाल ली है। ये साड़ी भाभी ने दी थी मेरे को मेरी, तो यही कल भी पहन लूँगी। और क्योंकि फिर घर में यहाँ ससुराल में तो साड़ी ही पहननी होती है, और वहाँ पर मैं ज़्यादातर मम्मी के यहाँ पे सूट पहन के जाती हूँ। बट
कल फिर मुझे कुछ ड्रेस निकालनी पड़ेगी, तो मैंने यही पहन ली है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। और बाकी इसमें पिक्चर्स डाल दूँगी वहाँ, बाकी मैं वहाँ पे मम्मी के यहाँ जाके आपको बाकी का ब्लॉग दिखाऊंगी, भाभी और मम्मी वगैरह सब। तो ये मैं पहुँच गई अपनी मम्मी के घर पर फुर्र से उड़ के एरोप्लेन से। तो ये है मेरी मम्मी जिन्होंने ऑरेंज कलर का दुपट्टा और ग्रीन सूट पहन रखा है, और ये है भाभी, बड़ी वाली भाभी हैं ये मेरी, जिन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है। मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने मम्मी के घर के बहुत ब्लॉग बनाए थे, क्योंकि जब मैंने नया नया अपना चैनल शुरू किया था तब मैं मम्मी के घर रहने के लिए गई थी, क्योंकि मैं 3 साल बाद मम्मी के घर रहने के लिए गई थी। तो मैंने वहाँ पर खूब ब्लॉग शूट किए थे, तो मैंने उसमें सबसे मिलवाया अपनी मम्मी के घर पर कौन कौन है। तो आप मेरे चैनल पर ना पुरानी बिल्कुल स्टार्टिंग वाले ब्लॉग्स जाकर देखना, आपको मेरी मम्मी की फैमिली के बारे में सब चीज़ें पता चलेंगी। तो मम्मी और भाभी खाना बना रहे थे, और ये हम लोगों का खाना मतलब लग चुका था। यार इतनी सारी सब्जियां बना देती हैं ना एक साथ मम्मी भाभी वगैरह मिलके कि ना खाया नहीं जाता। फिर हम लोग एक एक सब्जी को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे मैंने खाया काशी फल से, पतिदेव ने खाया क्या खाया था पतिदेव ने, 3 दिन बाद पूरा मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मैं भूल गई। पतिदेव ने खाई थी मूली आलू की भुजिया और करेले से, और हनु ने खाया था छोले से। तो इस तरीके से हम सब लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद भाभी और मम्मी वगैरह ने भी खाना खाया। तो उसके बाद फिर जब हम सब लोग फ्री हो गए थे तो मतलब रात हो गई थी, क्योंकि मैं 9 बजे तो पहुंची थी मम्मी के घर पे। तो ये 11 बजे का समय है जब मैंने भाभी से बोला कि अब घर चलना है, तो मेरे एक हाथ पे मेहंदी लगा दो, क्योंकि कार से गई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कार में तो वैसे भी बंद होके आ जाते हैं, वरना कहते हैं कि ऐसे ना मेहंदी लगा के रात के टाइम पर खुला नहीं घूमना चाहिए। तो मैं अगर स्कूटर या बाइक पे जाती हूँ तो मैं नहीं ऐसे लगवाती, बट मैं कार से गई थी तो इसलिए मैंने मेहंदी लगवा ली थी। और भाभी ने भी इतनी सुपर फास्ट तरीके से मेहंदी लगाई थी कि 10 मिनट में आगे मेरे अरेबिक और पीछे की डिज़ाइन दोनों लगा दी थी, और फिर मैं ऐसे ही आ गई थी। और इधर ना मैं तो लगवा रही थी भाभी से मेहंदी, और ये मैंने खुद ही लगाई थी। और नीचे हनु देखो ये गौरी की मेहंदी लगा रहा था। ये दोनों बहन भाई अपने में ही मस्त रहते हैं, इन दोनों की अपनी ही दुनिया है, इनको बाकी की आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो बस गौरी को तो हनु चाहिए। और आप लोग इन दोनों की केमिस्ट्री मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स में देख सकते हो जो मैंने चैनल पे स्टार्टिंग में डाले थे। तो ये हनु लगा रहा था गौरी के हाथ पे मेहंदी, और पापा खाना खा के विश्राम आराम कर रहे थे और सबकी बातें देख रहे थे। चेतन ने सो गया था फूफा जी के पास ही, फूफा जी मोबाइल चला रहे हैं चेतन ने के मतलब मेरे पतिदेव। और इधर क्या कहते हैं, हम सब लोग मेहंदी लगाने में व्यस्त थे फटाफट से, क्योंकि हमें निकलना था भाई, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और हनु बड़ा धीरे धीरे मेहंदी लगा रहा था, क्योंकि इसको तो आदत ही नहीं थी। और हनु ने पहले गौरी की मेहंदी लगाई, और फिर हनु ने अपनी बड़ी वाली मामी की भी मेहंदी लगाई। तो बच्चों से कुछ कराओ तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, तो इसीलिए बच्चों का मन भी रखना चाहिए। और मेहंदी तो वैसे भी रचने के बाद कुछ भी लगा दो सब अच्छी लगती है, लेकिन इस बहाने ना बच्चे खुश हो जाते हैं और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा सा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, वो भी अपनी कलाकारी दिखाते हैं इसी बहाने। तो मैं हनु से अपने हाथ पे भी मेहंदी लगवा लेती हूँ चाहे जब, वो अच्छी लगाता है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो गौरी के लगा दी थी उसने, और फिर वो मामी की देखो कितनी सुंदर डिज़ाइन बना रहा है। बच्चों को मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में ना आगे सब कुछ करने के लिए प्रिपेयर रहें। और बच्चे खुश हो जाते हैं जब हम उनसे कुछ अपने लिए ऐसे एक्टिविटी कराते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए ज़रूर प्रोत्साहित किया करो। लड़का हो या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोगों के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है। तो इस तरीके से फिर मैं आ गई थी घर पे। ये मेरी मेहंदी भाभी ने लगा दी थी, और फिर हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए थे। मम्मी ने मुझे बहुत सारे रुपीस दिए सूट के लिए। मैंने 3 सूट खरीद लिए मम्मी के उन पैसों से, और ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे। मीठा दिया था मम्मी ने, घेवर, मेकअप का सामान, चूड़ियाँ, जो कि मैं तीज पे, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने हमेशा तीजों पे मम्मी के यहाँ की ही चूड़ियाँ पहनी हैं। तो चलो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं